हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का हेलगोड के एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एंसेस्टर्स अपने सभी डिसेबल्स के साथ अपने आगे की मंजिल को तलाश करते हुए फैंसी सिटी के आउटर एरिया में पहुंच चुके थे, जहां पे उनकी मुलाकात फैंसी टावर के कुछ गार्ड कल्टीवेटर्स के साथ होती है, जो कि वहां पे एक ऐसी लड़की का पीछा कर रहे थे जिसकी वो लोग अपने फायदे के लिए बलि देना चाहते थे। और ऊपर से उस लड़की के ऊपर एक सोल सीकर्स लगाया गया था, जिसके चलते वो लड़की किसी भी आउटसाइडर के साथ बात नहीं कर सकती थी। इसलिए जैसे वो वहां पे एंसेस्टर्स से मदद मांगती है, तो फैंसी टावर के गार्ड कल्टीवेटर उसके ऊपर जानलेवा हमला करते हुए उसे वहां पे जान से मार चुका था। ये देखकर ड्रैगन स्टाफ के तीनों हिस्से वहां पे उनमें से एक गार्ड कल्टीवेटर के ऊपर तो हमला करते हुए उसे वहीं के वहीं जान से मार देते हैं। लेकिन बाकी बचे हुए गार्ड कल्टीवेटर को वो तीनों वहां पे दुला कर मारने लगे थे, जबकि पीछे की तरफ एंसेस्टर्स अपनी सोडी इनकार्नेशन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की गाउसी को भी दोबारा वहां पे जिंदा कर देते हैं। और इस बीच ड्रैगन स्टाफ के तीनों हिस्से भी वहां पे फैंसी सिटी में पहुंच चुके थे, जिन्हें देखकर ही फैंसी सिटी के लोग जश्न मनाते हुए, जिन्हें वो सभी लोग फेत ऑफ गॉड कह रहे थे, क्योंकि उनकी एक भविष्यवाणी के मुताबिक उन्हें बचाने के लिए एक फेत ऑफ गॉड आने वाला था। और उस गॉड ऑफ फेथ को बचाने के लिए जो निशानियां दी गई थी, वो सारी निशानियां ड्रैगन स्टाफ के तीनों हिस्सों में दिखाई दे रही थी। इसलिए गॉड ऑफ फेथ का सारा प्रोटोकॉल उन तीनों को ही मिल रहा था, जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एंसेस्टर्स और उनके सभी डिसेबल्स को देखते हैं, जो कि वहां पे फैंसी सिटी के इंट्रेंस गेट पे पहुंच चुके थे। और जब वो सभी लोग वहां पे अपने सामने का नजारा देखते हैं, तो वो सभी भी वहां पे उन तीनों को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि फैंसी सिटी के लोग उन्हें गॉड ऑफ फेथ कहते हुए बहुत ज्यादा इज्जत दे रहे थे। इवन उन्हें वहां पे बिल्कुल एक गॉड की तरह पूरी सिटी में घुमाया जा रहा था। और साथ ही साथ फैंसी सिटी के गार्ड कल्टीवेटर्स तो वहां पे चिल्लाते हुए आम लोगों से कह रहे थे कि जब भी फेथ ऑफ गॉड यहाँ से गुजरे तो तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करते हुए उनके सामने अपना सर झुकाना है। इसी बीच एक लड़की वहां पे चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहती है, वो देखो गॉड ऑफ फेथ आ गए। उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी वहाँ पे गॉड ऑफ फेथ की जय जयकार करते हुए वहाँ पे इकट्ठा होने लगे थे। खैर इसी बीच हम वहाँ पे एक पालकिनी को देखते हैं, जिसके अंदर ड्रैगन स्टाफ के तीनों हिस्से मौजूद थे। और तब स्पिरिट ड्रैगन आगे बढ़कर वहाँ पे अपने दोनों भाइयों से कहता है, बिग ब्रदर तुमने कहा था कि अब से हम लोग गॉड ऑफ फेथ है, तो इसका मतलब है कि इस सिटी के लोग हमारी सारी बातें मानने वाले हैं। जिस पे फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे मुस्कुराकर उसे जवाब देते हुए कहता है कि रुको, मैं अभी तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, जो देखकर तुम्हें खुद बहुत ही इसका जवाब मिल जाएगा। और ये कहकर फ्लाइंग ड्रैगन जैसे वहाँ पे थोड़ा आगे आता है, तो सभी लोग वहाँ पे और भी जोर से उनकी जय जयकार करने लगे थे, जो देखकर फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे उन सभी को आदेश देते हुए कहता है कि झुक जाओ। फ्लाइंग ड्रैगन का इतना ही कहना था कि वो सभी लोग वहाँ पे उनके बालकनी को वहीं पे रखकर जल्दी से वहाँ पे नीचे जमीन पे बैठते हुए झुक जाते हैं, जो देखकर उसके दोनों भाई वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, ये तो कमाल ही हो गया। जबकि फ्लाइंग ड्रैगन उन लोगों को वहाँ पे अगला आदेश देते हुए कहता है, अब तुम सभी लोग लेट जाओ। जिस पे सिटी के लोग एक बार फिर से उसके आदेश का पालन करते हुए नीचे जमीन पे लेट जाते हैं, जो देखकर ड्रैगन स्टाफ के तीनों हिस्सों को वहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। इसलिए लॉन्गर भी आगे बढ़कर उन्हें वहाँ पे आदेश देते हुए कहता है, अब इसी तरह से जमीन पे रोल करो। वो लोग लॉन्गर के आदेश का भी पालन करते हुए नीचे जमीन पे रोल करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर स्पिरिट ड्रैगन आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे भी ट्राई करने दो, इसमें तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और ये कहकर वो सिटी के लोगों को आदेश देते हुए कहता है, अब चुपचाप बिल्कुल स्टैचू की तरह सीधे खड़े हो जाओ। सिटी के लोग उसके भी आदेश को मानते हुए बिल्कुल स्टैचू की तरह सीधे खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पे एक बार फिर से उन्हें आदेश देते हुए कहते हैं कि अब अपने घुटनों पे आ जाओ, जो सुनकर सिटी के लोग अपने घुटनों पे आ जाते हैं। ये देखकर लॉन्गर वहाँ पे एक्साइटेड होकर घूमते हुए कहने लगा था, इसमें तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, हम तीनों कितने ज्यादा बेवकूफ है जो हम लोग पहले यहाँ पे नहीं आए। गॉड ऑफ फेथ बना तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल का है। लॉन्गर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि गार्ड कल्टीवेटर वहाँ पे अपना सर ऊपर उठाकर उसे जवाब देते हुए कहता है, गॉड आपको खुश करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, आप बस आदेश दीजिए। इसी बीच हम देखते हैं कि एंसेस्टर्स भी वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स को लेकर सिटी के अंदर आ जाते हैं, जो देखकर एक गार्ड कल्टीवेटर वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए एंसेस्टर्स से कहता है, तुम सभी लोग अभी तक नहीं गए, मैंने तुम लोगों से क्या कहा था कि हमारी सिटी के अंदर आउटसाइडर्स का आना मना है। और चलो मान लेते हैं कि तुम लोग यहाँ पे आ भी गए, तो फिर तुम लोगों ने यहाँ पे आकर हमारे गॉड ऑफ फेथ का आदेश क्यों नहीं माना। गॉड ऑफ फेथ का आदेश मानना फैंसी सिटी के हर एक कल्टीवेटर के ऊपर फर्ज है, पर इससे आगे वो गॉड कल्टीवेटर वहाँ पे कुछ भी कह पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि फ्लाइंग ड्रैगन स्टाफ के तीनों हिस्से वहाँ पे आगे बढ़कर उस गार्ड कल्टीवेटर को रोकते हुए कहते हैं कि अबे रुको रुको, तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो, तुम लोग ऐसा समझ लो कि वो हमारे लोग हैं, इसलिए उनके बारे में बात करना छोड़ दो। वो यहाँ पे जो कुछ भी करते हैं उन्हें चुपचाप करने दो, ये हमारा आदेश है कि उनके रास्ते में कोई भी नहीं आएगा। गॉड ऑफ फेथ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंसी सिटी के लोग अपना दिमाग चलाते हुए कहते हैं, इसका तो ये मतलब हुआ कि ये सभी लोग हमारे गॉड ऑफ फेथ के लोग हैं। और ये कहकर तो सिटी के लोग उनके सामने भी झुकते हुए उनका स्वागत करने लगे थे। ड्रैगन स्टाफ के तीनों हिस्सों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली चेंग वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उन तीनों से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम लोग यहाँ पे हमारी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे लगता है तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही पार निकल आए हैं, अभी मैं तुम लोगों को सबक सिखाता हूँ। लेकिन ये कहकर ली चेंग वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ पाता, उससे पहले निंग्यू आगे बढ़कर उसे वहाँ पे शांत करते हुए रोक देती है। और साथ ही साथ वो वहाँ पे मुस्कुराकर आगे बढ़ते हुए एंसेस्टर से कहती है, एंसेस्टर ये जगह काफी ज्यादा कमाल की लग रही है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि ड्रैगन स्टाफ के तीनों हिस्से वहाँ पे एंसेस्टर के पास आकर उनसे कहते हैं,
सिस्टर क्या आप हमें ज्वाइन करके टेस्टी खाना और ड्रिंक्स पीना चाहते हैं? जिस पे निंग यू भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए सिस्टर जू से कहती है, सिस्टर यहाँ का माहौल बाकी जगहों से थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है, क्या पता हमें यहाँ पे चाय का कोई यूनिक टेस्ट मिल जाए। जिस पे सिस्टर जू भी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उससे कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। और ये कहकर जैसे सिस्टर जू वहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो उनके सभी डिसेबल्स भी उन्हें वहाँ पे फॉलो करते हुए उनके पीछे जाने लगे थे। इवन ली चैंग भी वहाँ से जाते हुए उनसे कहता है, अब अगर तुम लोगों के ऊपर कोई खतरा आया तो फिर रोते हुए हमारे पास मत आना। और ये कहकर वो सभी लोग उन्हें वहाँ पे इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं, जो देखकर वो तीनों ही वहाँ पे परेशान होते हुए कहते हैं, हमारे तो अपने साथियों ने हमें ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे हम उनके कुछ भी नहीं लगते। लेकिन वो तीनों खुद को ही वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये लोग बस हमारे गॉड ऑफ फेथ होने से चलते हैं, अगली बार ये सभी लोग भी हमारे औरत से नहीं बच पाएंगे। और ये कहकर वो तीनों भी वहाँ से वापस पलट जाते हैं। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि सिस्टर जू तो वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स के साथ उस सिटी के फेमस रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच चुके थे, जहाँ पे सिस्टर जू के लिए उस होटल की सबसे बेस्ट चाय भी मंगवा ली गई थी, जो कि उनकी सिग्नेचर टी थी, जिसे देखकर बर्नी क्रो वहाँ पे स्मेल करते हुए कहता है, हैं ये किस तरह की टी है? इसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि बस पानी के अंदर पत्ती मिला दी गई हो, लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा इसकी स्मेल काफी ज्यादा कमाल की है। इसी बीच हम देखते हैं कि पीछे की तरफ से निंग यू आगे बढ़कर सिस्टर जू को चाय सर्व करते हुए कहती है, सिस्टर ये चाय ऑलमोस्ट 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। निंग यू की ये बात सुनकर बर्नी क्रो तो अब वहाँ पे चाय को पीने के लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका ज्यादा फोकस वहाँ पे पड़े हुए खाने के ऊपर था। वो अपने होठों पे जुबान फेरते हुए कहता है, अगर इस एंशिएंट चाय के साथ ये बॉल्स भी खाने को मिल जाते तो कसम से मजा ही आ जाता। इसी बीच सिस्टर जू की नजर वहाँ पे मिच्चू और लिू जियान के ऊपर पड़ती है, जो कि दोनों वहाँ पे आपस में खुसर फुसर कर रहे थे, जो देखकर सिस्टर जू वहाँ पे कोल्ड टून में उन दोनों से कहते हैं, मेरे हाथों में खुजली हो रही है, शायद यहाँ पे किसी का मार खाने का दिल है। सिस्टर जू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों ही हड़बड़ाते हुए जल्दी से पीछे हट जाते हैं और जल्दी से सिस्टर जू को ग्रीट करके उनसे इजाजत मांगते हुए कहते हैं, सिस्टर क्या हम लोग, और इससे आगे वो दोनों वहाँ पे कुछ भी कह पाते उससे पहले सिस्टर जू उन्हें वहाँ पे इजाजत देते हुए कहते हैं कि ओके ठीक है तुम लोग जा सकते हो। सिस्टर जू की इजाजत पाकर वो दोनों ही वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे बाहर की तरफ निकल जाते हैं, जो देखकर पीछे की तरफ मौजूद हाउ जियान और डोंगमी दोनों ही वहाँ पे सिस्टर जू को ग्रीट करते हुए कहते हैं, हम लोग जाकर इनके ऊपर नजर रखते हैं, कहीं ये लोग किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। और ये कहकर वो दोनों भी वहाँ पे उनके पीछे निकल चुके थे, यानी कि उनके दो का ग्रुप पूरा हो गया था। असल में वो लोग वहाँ पे उस एरिया को जांच करते हुए उसके बारे में अच्छी तरह से पता लगाना चाहते थे, और क्योंकि सिस्टर जू ये बात पहले से ही जानते थे इसलिए वो उन्हें पहले इसकी इजाजत दे देते हैं। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि बर्नी क्रो का तो वहाँ पे दिमाग घुमा हुआ था, वो वहाँ पे खुद से ही सवाल करते हुए कह रहा था कि आखिर वो तीनों ड्रैगन के सारे अचानक से गॉड ऑफ फेथ कैसे बन गए? अगर उन्हें गॉड ऑफ फेथ बनाना ही था तो उन्होंने मेरे जैसे एक महान डीमन को गॉड ऑफ फेथ क्यों नहीं बनाया? आखिर उन घटिया ड्रैगन हेड्स को क्यों चुना गया? बर्नी क्रो की ये बात सुनकर ली चैंग भी वहाँ पे अपने हाथों को मसलते हुए कहता है, बस एक बार उन तीनों को वापस आने दो, उन्हें मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो लोग कभी भी दोबारा गॉड गुड बनने वाली बातें नहीं करेंगे। जिस पे निंग यू वहाँ पे सिस्टर जू को चाय सर्व करते हुए कहती है, अरे क्यों तुम सभी लोग उन विचारों के पीछे पड़ गए हो? अगर उन्हें गॉड ऑफ फेथ वाला प्रोटोकॉल मिल रहा है तो मिलने दो, इसमें हमारा क्या चाहता है? कम से कम वो गॉड ऑफ फेथ बनने के बाद खुश तो दिखाई दे रहे थे। खैर उसके बाद अगली सीन में हमें फैंसी टावर को दिखाया जाता है, जहाँ पे तीनों गॉड ऑफ फेथ के लिए काफी सारे अलग अलग खाने मंगवाए गए थे और साथ ही साथ वहाँ पे वाइन का भी इंतजाम किया गया था। इवन वो गॉड कल्टिवेटर्स खुद अपने हाथों से उन्हें वहाँ पे खाना खिला रहे थे। वो तीनों बस आदेश देते और वो गॉड कल्टिवेटर्स उन्हें खाना खिलाने लग जाते। पिछले काफी देर से यही सब चल रहा था, पर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो गॉड कल्टिवेटर्स वहाँ पे दोबारा उनसे सवाल करते हुए पूछते हैं, गॉड ऑफ फेथ आपका क्या आदेश है? हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं? जिस पे फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे पीछे की तरफ लंबा होते हुए कहता है, मैं तो फुल हो गया, अब मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। हालांकि वो अलग बात है कि उसका पेट था ही नहीं, अगर उसका पेट नहीं था तो वो सारा खाना जा खा रहा था। खैर इसी बीच फ्लाइंग ड्रैगन की नजर वहाँ पे एक लड़की के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर उसे वो वहाँ पे अपने पास बुलाते हुए कहता है, हे तुम आकर मेरी मसाज करो, क्योंकि गॉड को धीरे धीरे नींद आ रही है। फ्लाइंग ड्रैगन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वो गॉड लड़की जल्दी से वहाँ पे आगे बढ़कर गॉड ऑफ फेथ के पास आते हुए उसे वहाँ पे मसाज देना शुरू कर देती है, क्योंकि ये तो उसके लिए सौभाग्य की बात थी कि उसे खुद वहाँ पे गॉड की मसाज करने का मौका मिल पा रहा था। लेकिन अपने भाई को वहाँ पे इस तरह से मसाज के मजे उठाते हुए देखकर उसके बाकी दोनों भाई भी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं, हमें भी ये कमाल की मसाज चाहिए। उन दोनों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाकी की भी गार्ड लड़कियां वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उन्हें मसाज देना शुरू कर देती हैं, जबकि एक गार्ड कल्टिवेटर लगातार उन्हें वहाँ पे वाइन दिए जा रहा था, जिसे पीते हुए उन्हें वहाँ पे और भी ज्यादा मजा आने लगा था। लेकिन तभी एक गार्ड कल्टिवेटर आगे बढ़कर फ्लाइंग ड्रैगन को वहाँ पे अपने मेंशन की सबसे बेस्ट टी ऑफर करता है, जिसे जैसे ही फ्लाइंग ड्रैगन पीता है तो वो भी वहाँ पे उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि वो चाय थी इतनी ज्यादा कमाल की। इसलिए वो वहाँ पे अपने गार्ड कल्टिवेटर को आदेश देते हुए कहता है, ऐसी थोड़ी चाय मेरे एंसेस्टर के लिए भी पैक कर दो। अब गॉड ऑफ फेथ का ये आदेश पाकर वो गार्ड कल्टिवेटर वहाँ पे बाकी सर्वेंट्स को आदेश देते हुए कहता है, जल्दी से गॉड ऑफ फेथ के लिए चाय का फ्रेश पोट तैयार करो। इसी बीच एक और गार्ड कल्टिवेटर वहाँ पे वाइन का जार लाते हुए उन तीनों से कहता है, गॉड ऑफ फेथ ये कमाल की वाइन एक तरह से हमारे फैंसी टावर का टायर है,
प्लीज एक बार इसका भी मजा उठाइए और आपको जानकर खुशी होगी कि हम आपके लिए बहुत सारे ट्रेस और वाइन को पैक कर चुके हैं। जो देखा तो ड्रैगन स्टाफ के वो तीनों हिस्से वहाँ पे और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। तभी एक लड़की आगे बढ़कर वहाँ पे उन तीनों से सवाल करते हुए पूछती है, गुड ऑफ फेथ, क्या आपको कुछ और भी चाहिए? हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आप चाहें तो हम इन तीनों लड़कियों को आपकी पर्सनल सर्वेंट भी बना सकते हैं, जो कि आपको हमेशा इसी तरह से मसाज दिया करेंगी। और फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे एक बार फिर से उसकी मसाज के मजे लेते हुए उससे कहता है, वाकई तुम्हारे हाथों में जादू है। ओके ठीक है, तो आज से तुम मेरे साथ रह सकती हो, पर तुम्हें इसी तरह से मेरे एंसेस्टर को भी मसाज देना होगा। फ्लाइंग ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहती है, गुड, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है जो मुझे आपकी खिदमत करने का मौका मिल रहा है। और ये कहते कहते ही वो लड़की वहाँ पे एक बहुत ही अजीब स्माइल करने लगी थी, जिसे देखकर लोंगर वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए अपने दोनों भाइयों से कहता है, तुम लोगों को इन लड़कियों की स्माइल में कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? जिस पे उसके बाकी दोनों भाई उसे वहाँ पे चुप करवाते हुए कहते हैं, तुम कुछ ज्यादा ही शक कर रहे हो, भूलो मत हम इनकी गॉड ऑफ फेथ है, और ऊपर से तुम इतना ज्यादा खाना खाने के बाद काफी सारी वाइन भी पी चुके हो, अब थोड़ी सी चाय पियो, हो सकता है उससे तुम्हें थोड़ा अच्छा फील हो। अपने भाइयों की ये बात सुनकर लोंगर भी वहाँ पे चाय का मजा उठाने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें फैंसी सिटी की एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिचू ने बेचारे हफ्जियान को एक शो पीस बनाकर खड़ा कर दिया था, जिसके ऊपर मिचू ने अलग अलग तरह के तलिस्मैन को लटका रखा था, जिन्हें वो वहाँ पे मार्केट के लोगों को दिखाते हुए कहती है, ये तलिस्मैन देखो, इसे आइसोलेटेड तलिस्मैन कहा जाता है, जो कि एक ही झटके में वाटर को फ्रीज कर सकता है। और ये कहकर वो उन्हें वहाँ पे एक दूसरा तलिस्मैन दिखाते हुए कहती है, इस तलिस्मैन को लाइफ तलिस्मैन कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम पेड़ों और पौधों को जल्दी जल्दी उगा सकते हो। और सबसे आखिर में आता है ये कमाल का और बहुत ही ज्यादा पावरफुल तलिस्मैन है, जिसे हम लोग फायर तलिस्मैन कहते हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे मेरे ये फायर तलिस्मैन जला ना सके, इसलिए मैंने इसे एक नया नाम दिया है, डिवाइन फायर तलिस्मैन है। और ये कहते हुए हमें वहाँ पे मिचू का पूरा लुक दिखाया जाता है, जहाँ उसने अपने साथ साथ हाउजियान को भी फैंसी सिटी के लोगों की तरह कपड़े पहना रखे थे। खैर सामने की तरफ हम देखते हैं कि डिवाइन फायर वाले तलिस्मैन का सुनकर मार्केट के अंदर घूम रहे सभी लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे, और वो सभी लोग भी वहाँ पे हैरानगी से चिल्लाते हुए कहने लगे थे, क्या इस फिल्म के पीछे फायर गॉड का हाथ है, जो कि हाई टावर में पाए जाते हैं। हालांकि मिचू को वहाँ पे गॉड ऑफ फायर के बारे में कुछ पता तो नहीं था, पर उसके बावजूद भी वो अपने तलिस्मैन को सेल करने के लिए हमें अपना सर हिला देती है, जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगे थे, ये हमें चाहिए, हमें दो, हे रुको, सबसे पहले ये मुझे चाहिए। और इस तरह वहाँ पे इस फायर तलिस्मैन को लेने के लिए सभी लोगों में भाग दौड़ मच चुकी थी। और जब मार्केट के अंदर ये खबर फैलती है कि गॉड ऑफ फेथ के साथ ही वहाँ पे तलिस्मैन को सेल कर रहे हैं, तो मार्केट के अंदर घूम रहे सभी लोग वहाँ पे उस तलिस्मैन को बाय करने के लिए आ चुके थे। और एक साथ इतनी ज्यादा भीड़ को देखकर तो मिचू भी वहाँ पे परेशान हो जाती है, लेकिन क्योंकि मिचू एक बिजनेस लेडी थी, इसलिए वो वहाँ पे चिल्लाती हुई उन सभी लोगों से कहती है, हे तुम सभी लोग शांत रहो, मेरे पास बहुत सारे तलिस्मैन है, जो कि तुम सभी को एक एक करके मिलेगा, इसलिए तुम सभी लोग लाइन बनाकर एक एक करके आओ। और ये कहकर मिचू वहाँ पे उन सभी को अपने तलिस्मैन बेचते हुए काफी सारे पैसे कमा लेती है। कम से कम उसे तो वहाँ पे यही लग रहा था। जबकि उन तलिस्मैन को बाय करते हुए फैंसी सिटी के लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, पर जब पैसे देने की बारी आती है तो वो लोग वहाँ पे पैसों के बदले में उल्टा मिचू को वहाँ पे तलिस्मैन ही चिपका देते हैं। जहाँ पे बेचारी मिचू अभी अमीर होने के सपने देख ही रही थी कि अपने हाथों में उन तलिस्मैन को देखकर उसका सपना अचानक से वहाँ पे टूट जाता है, और वो चिल्लाते हुए गुस्से से कहती है, ये क्या बकवास है। और ये कहकर मिचू वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़कर उस गॉड कल्टीवेटर को पकड़ते हुए कहती है, तुम लोग तलिस्मैन के बदले में मुझे पैसे देने के बजाय ये तलिस्मैन वापस क्यों दे रहे हो, मुझे पैसे दो। मिचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो गॉड कल्टीवेटर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि ये एक डिवाइन सेक्रेट तलिस्मैन है, जो कि हमें महान दी होली रिस्पेक्टा ने दिया था, जो कि पैसों से कहीं ज्यादा खास है। इवन एक गॉड कल्टीवेटर भी वहाँ पे आगे आती हुई मिचू से कहती है, अगर तुम वाकई यहाँ पे पैसे कमाना चाहती हो तो तुम्हें सेक्रेट और डिवाइन ट्रेस को ट्रेड करना होगा, तब जाकर तुम यहाँ पे पैसे कमा पाओगी। उन दोनों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि मिचू गुस्से से वहाँ पे उन तलिस्मैन को नीचे जमीन पे फेंकते हुए गुस्से से कहती है, आखिर तुम लोग कौन से रिस्पेक्टा की बात कर रहे हो, मुझे तो ये कोई चोर लग रहा है। और ये कहकर मिचू वहाँ पे गुस्से से उनके हाथों से अपने फायर तलिस्मैन वापस ले लेती है, जो देखकर वो लोग जो कि वहाँ पे थोड़ा दूर जा चुके थे, वो अपने सेक्रेट तलिस्मैन को वहीं पे कराकर मिचू को चकमा देते हुए वहाँ पे दौड़ लगा देते हैं। अब उन सभी के भाग जाने की वजह से तो मिचू भी वहाँ पे कुछ नहीं कर पाती, इसलिए वो वहाँ पे उन सभी को भागते हुए देखकर बस गुस्से से घूरती रहती है। और देखते ही देखते कुछ ही पलों के अंदर अंदर वो सभी लोग मिचू की नजर से गायब हो चुके थे। इसी बीच वहाँ पे ल्यूजियन और डंमी भी आ पहुंचते हैं, जो कि उन दोनों से कहते हैं, चिंता मत करो, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उन दोनों को वहाँ पे आते हुए देखकर मिचू वहाँ पे उन दोनों से कहती है, क्या तुम दोनों के साथ भी धोखा हुआ? जिस पे ल्यूजियन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि यहाँ पे लोगों के पास ट्रेस के नाम पर बस ये फालतू की तलिस्मैन मौजूद है, क्योंकि हम लोगों ने भी एक जगह चोरी की और हमें भी बस वहाँ पे ये तलिस्मैन से मिले। जिस पे डोंग भी वहाँ पे ल्यूजियन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, आज एक महान चोर चोरी करने में फेल हो गया, कितने अफसोस की बात है। तो मिस्टर महान चोर, अपने इस फेलियर के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? जिस पे ल्यूजियन वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि इनका फैंसी टावर अपने लोगों को
बेवकूफ बना रहा है, पर उसके बावजूद भी ये सभी लोग अपने फैंसी टावर को लेकर बहुत ही ज्यादा वफादार दिखाई देते हैं। यहाँ पे कुछ न कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है, क्योंकि ये जगह दिखने में जितनी ज्यादा सिंपल दिखाई दे रही है असल में उतनी ज्यादा मिस्टीरियस है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दोबारा वहाँ पे फैंसी टावर का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी तक भी वो तीनों उस मसाज का मजा ले रहे थे कि तभी वहाँ पे फैंसी टावर के लीडर की एंट्री होती है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे गॉड ऑफ फेथ को ग्रीट करते हुए कहता है, लॉर्ड गॉड ऑफ फेथ, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा। जिस पे फ्लाइंग ड्रैगन है, जो कि अब थोड़ा बहुत नशे में जा चुका था, वो अपनी आधी आंखें खोलते हुए उससे कहता है, हाँ मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, तुम लोगों ने हमारी काफी सेवा की। अब गॉड ऑफ फेथ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो माता जिसका नाम लिंग जुआन था, वो मुस्कुराते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो अब असली खेल स्टार्ट करते हैं। और लिंग जुआन कैसा कहते ही टेबल के नीचे की जमीन वहाँ पे हट जाती है, जिसके चलते ड्रैगन स्टाफ के तीनों ही से वहाँ पे सीधे नीचे जा कहते हैं, जहाँ पे डिवाइन फ्लेम मौजूद थी, जो देखकर मास्टर लिंग जुआन के साथ साथ उसके लोग भी गॉड ऑफ फेथ से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, लॉर्ड गॉड ऑफ फेथ प्लीज खुद को इस डिवाइन फायर के साथ मर्ज कीजिए ताकि हमें यकीन हो सके आप वाकई हमारे गॉड ऑफ फेथ हैं। जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि उस डिवाइन फ्लेम के साथ खुद को मर्ज करना तो दूर की बात है, वो खुद को वहाँ पे उस डिवाइन फ्लेम से नहीं बचा पा रहे थे। हालांकि वो डिवाइन फ्लेम उन्हें वहाँ पे जला तो नहीं रही थी, पर फिर भी वो डिवाइन फ्लेम उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ दे रही थी, जो देखकर लोंगर वहाँ पे अपने बड़े भाई फ्लाइंग ड्रैगन के पास जाते हुए उससे कहता है, ब्रदर ये डिवाइन फ्लेम ज्यादा गर्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे हमें इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों दे रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये डिवाइन फ्लेम धीरे धीरे मेरे हार्ट को बर्न कर रही है। जिस पे उसके बाकी दोनों भाई भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है, चलो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और ये कहकर वो तीनों ही वहाँ पे ऊपर जाते हुए उन लोगों से कहते हैं, क्या तुम लोग पागल हो गए हो, आखिर तुम ये सब हमारे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जो देखकर लिंग जुआन वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहता है, क्या ये डिवाइन फिल्म आपको हट कर रही है, लेकिन डिवाइन फिल्म और गॉड ऑफ फेथ तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो फिर ये डिवाइन फिल्म भला आपको चोट कैसे पहुंचा सकती है। और ये कहकर अचानक से वो वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहता है, तो इसका मतलब है कि तुम हमारे गॉड ऑफ फेथ नहीं हो, तुम कोई बहरूपी हो जो कि हमारे गॉड ऑफ फेथ की जगह लेना चाहते थे। तुम सभी लोग बस लालची मोटल्स हो जिन्होंने ट्राइल्स की लालच में आकर ये कदम उठाया, पर भले ही तुम लोग नकली गॉड ऑफ फेथ हो, लेकिन सजा तुम लोगों को यहाँ पे असली मिलेगी। अब लिंग जुआन की ये बात सुनकर वो तीनों वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और एक साथ ही वहाँ पे एसेटजू को याद करते हुए कहते हैं, एसेटर हमसे गलती हो गई, हम बस फ्री के खाने के लालच में आ गए थे, इसलिए हमने आपकी बात नहीं मानी, प्लीज हमें बचा लीजिए, हम ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। और ये कहकर वो तीनों एक साथ मिलकर एसेटजू को बुलाने लगे थे और उन तीनों को वहाँ पे इस तरह से किसी को अपनी मदद के लिए बुलाते हुए देखकर लिंग जुआन वहाँ पे कम्युनी स्माइल करते हुए उन तीनों से कहता है, हमारे फैंसी टावर के बाहर एक हेवनली फॉर्मेशन लगी हुई है, जिसके चलते कोई भी मेरी इजाजत के बगैर अंदर कदम तक भी नहीं रख सकता। पर अभी वो वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक से उसे वहाँ पे अपने पास एक डिवाइन एनर्जी निकलते हुए दिखाई देती है, जिसके और को महसूस करके वो वहाँ पे घबरा जाता है। और ये एनर्जी किसी और की नहीं बल्कि एसेटजू की थी, जो कि वहाँ पे अपने डिसेबल्स के साथ आगे बढ़ते हुए बहुत ही कूल तरीके के साथ एंट्री लेते हैं। उन्हें देखकर फ्लाइंग ड्रैगन स्टाफ के तीनों हिस्से वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे, लेकिन बनने करो वहाँ पे उन तीनों को ही मजाक उड़ाते हुए कहता है, देखो तो सही हमारे गॉड ऑफ फेथ का क्या हाल हो गया। तो लॉर्ड गॉड ऑफ फेथ बताइए हमें आपका ये हाल कैसे हुआ। वैसे तो तुम तीनों इस डिवाइन फिल्म के अंदर काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो, अगर एसेटर की जगह पे मैं होता तो कभी भी तुम लोगों को बचाने के लिए नहीं आता। लेकिन तभी लिंग जुआन वहाँ पे आगे आते हुए उन लोगों से कहता है, तुम इन तीनों को लेकर यहाँ से नहीं जा सकते। लिंग जुआन की ये बात सुनकर एसेटजू वहाँ पे अपनी गॉड लेवल की डिवाइन सुप्रीम एनर्जी को अपने हाथ में इकट्ठा करने लगे थे, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे एक एनर्जी बॉल का रूप लेना शुरू कर दिया था। और इसी कमाल की सीन के साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।